भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी अब बुलडोजर की एंट्री उस पर हो गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक बोलार्ड, बैरिकेड्स और बाहरी सुरक्षा घेरे को हटा दिया है। खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स और पार्किंग पोल हटाए जाने के महज 3 दिन बाद हुई। ऐसे में भारत के इस कदम को पाकिस्तान की कार्रवाई का सीधा और जवाबी कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की गई इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बुलडोजर की मदद से सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स और कंक्रीट के बोलार्ड को हटाते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही हाई कमीशन के आसपास बनाए गए बाहरी सुरक्षा घेरे के कुछ हिस्सों को भी हटाया गया है। इन व्यवस्थाओं की वजह से आम लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का जो मकसद है वो सार्वजनिक सड़क और गली में हाई कमीशन की मंजूर सीमा के बाहर बने बाहरी ढांचों और अवरोधों को हटाना था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के पास भी लाइन मैनेजमेंट के लिए बैरियर लगाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं परिसर की स्वीकृति और सीमा के बाहर सार्वजनिक रास्ते पर बनाई गई थी, इसलिए स्थानीय प्रशासन की ओर से इन्हें हटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मौजूदा भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए इस कार्रवाई का कूटनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। 3 दिन पहले पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जैसा कि इस वक्त हो रही है वैसी सेम कार्रवाई 3 दिन पहले हुई थी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स और पार्किंग पोल को हटा दिया गया था। इसके बाद अब नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया है और यही वजह है कि दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के कदम को पाकिस्तान को दिया गया करारा मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी बेहद तनावपूर्ण है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, आपको याद होगा ये दिन। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के बाद 10 मई को सीज फायर हुआ। इसके बाद सैन्य टकराव तो थमा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर तनाव बना रहा। ऐसे में हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेड से जुड़े छोटे छोटे जो कदम हैं वो अब सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं ज्यादा बड़े संदेश के तौर पर देखे जा रहे हैं। दोनों देशों के राजनयिक मिशन पहले से ही कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच काम करते हैं। ऐसे में बाहरी सुरक्षा घेरे में बदलाव को लेकर भी दोनों तरफ जो नजर है वो बनी हुई है। भारत की इस कार्रवाई से एक संदेश जरूर गया है कि इस्लामाबाद में अगर भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाता है तो नई दिल्ली भी पाकिस्तान के मिशन के बाहर मौजूद व्यवस्थाओं को लेकर सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि भारतीय अधिकारियों की तरफ से इसे कोई सार्वजनिक नहीं बताया गया है। जो अनधिकृत ढांचों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई से कुछ नया जवाब देगा? क्योंकि अगर इस्लामाबाद की तरफ से फिर कोई कदम उठाया जाता है तो दिल्ली उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। तो दोनों देशों के बीच चल रहा कूटनीतिक तनाव अब बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बैरिकेड्स हटाए ठीक 3 दिन बाद। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से बाहरी सुरक्षा घेरे को बुलडोजर से हटा दिया। बुलडोजर की कार्रवाई की भले ही सड़क और बैरिकेड से जुड़ी हो, लेकिन इसकी टाइमिंग ने इसे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बना दिया है।